Hello student, good morning to all of you. Today I study class 9th physics chapter gravitation NCERT questions. इसके पहले हम लोगों ने NCERT के 12 क्वेश्चंस किए थे. अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 13, a ball thrown vertically upward with a velocity of 49 मीटर पर सेकेंड. कह रहा है कि एक बॉल है, ये इस बॉल को हम ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं. ये बॉल है, बॉल को ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं. किस स्पीड से? 49 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से फेंक रहे हैं. ठीक है, तो ये 49 मीटर पर स्पीड की स्पीड से फेंक रहे हैं. अब मैक्सिमम हाइट, कैलकुलेट मैक्सिमम हाइट. मान लेते हैं बॉल यहां तक है. ठीक है, बॉल यहां पर गया. यहां पर जाते ही इसकी जो स्पीड होगी, फाइनल स्पीड एट मैक्सिमम हाइट, फाइनल वेलोसिटी विल बी 0, तभी तो बॉडी फिर नीचे आएगा. तो एट मैक्सिमम हाइट फाइनल वेलोसिटी 0 होगी एच हाइट पर. ठीक है, तो मैक्सिमम हाइट के निकालने के लिए सबसे पहले टाइम निकालना पड़ेगा, क्योंकि एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh. ठीक है, तो उससे भी आप निकाल सकते हैं. तो चलते हैं हम लोग, कई तरह से इसको निकाल सकते हैं. चूंकि हमको टाइम भी निकालना है तो टाइम फिर निकाल लेते हैं, फिर क्वेश्चन करेंगे. चलिए, v इक्वल टू यू प्लस एटी. ठीक है, u इक्वल टू कितना है? 49 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, 49 मीटर पर सेकेंड है और g की वैल्यू नहीं मालूम है, तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है, अब चलिए v इक्वल टू यू प्लस जी टी, और g की वैल्यू यहां पर हम लोग लेंगे, ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेंगे. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 0 इक्वल टू यू 49 प्लस माइनस हो जाएगा -9.8t, तो ये क्या हो जाएगा? 9.8t इक्वल टू 49, तो t इक्वल टू 49 अपॉन 9.8. फाइव सेकेंड. ठीक है, 9 5 45, 5 सेकेंड, 8 5 40. ठीक है, कितना हो गया? 5 सेकेंड. ठीक है, तो टाइम टेकन टू रिटर्न द सरफेस, क्या कर? टोटल टाइम टेकन कर रहा है ना, टाइम टेकन टू रिटर्न. तो जानते हैं कि क्या? टाइम टू एसेंट इक्वल टू टाइम टू डिसेंट. ठीक है, ऊपर जाने में जितना समय लगता है, नीचे आने में भी उतना ही समय लगता है. यानी t बराबर 2t, टोटल टाइम t बराबर 2t, 2 इंटू 5 यानी कितना हो गया? 10 सेकेंड हो गया. ठीक है, अब ये तो t की वैल्यू निकल गई, यानी सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व हो गया. चलिए पहला कर लेते हैं, फर्स्ट करते हैं. फर्स्ट क्या है? h इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर. h इक्वल टू होता है यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर. h नहीं मालूम है हमको, u मालूम है 49 मीटर पर सेकेंड. a इज इक्वल टू माइनस जी, यानी -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और t इक्वल टू कितना है भाई? 5 सेकेंड. 5 सेकेंड स्मॉल t की वैल्यू है, रख लेते हैं. h इक्वल टू 49 मल्टीप्लाई 5 माइनस हाफ 9.8 इंटू टी स्क्वायर, 5 का स्क्वायर. ठीक है, चलिए ये क्या हो जाएगा? ये हुआ 49 मल्टीप्लाई 5 माइनस 4.9 मल्टीप्लाई 25. ये हो गया 49 मल्टीप्लाई 5 माइनस 49 मल्टीप्लाई 2.5. ये 10 इसमें से कॉमन कर लिया, मल्टीप्लाई कर दिया, इसको भी 49 कर दिए. ठीक है, तो 10 से मल्टीप्लाई 10 से डिवाइड, तो 49 कॉमन हो गया, मल्टीप्लाई कौन करने जाएगा? तुम लोग मल्टीप्लाई करके माइनस कर लेना, मैं डायरेक्ट ऐसे कर रहा हूँ.
थोड़ा सा ट्रिक से, ठीक। ये 49 मल्टीप्लाई 2.5, ठीक है। वन 122.5 मीटर। ये कितना डिस्टेंस आ गया? 122.5 मीटर डिस्टेंस आ गया। इसको थोड़ा सा आप नोट कर ले, समझ में आया कि नहीं आया? ये देखिए v इक्वल टू यू प्लस जी टी, जी इक्वल टू -9.8 हमने रख दिया, टी की वैल्यू आ गई। जितना टाइम जाने में लगता है उतना ही टाइम क्या होता है, आने में लगता है। ऊपर हाइट जितना टाइम जाने में उतना ही टाइम आने में लगेगा, निकाल करके देख सकते हैं। तो ये क्या होगा, टाइम टू एसेंट इक्वल टू टाइम टू डिसेंट, यानी टोटल टाइम टी इक्वल टू 2t, 2 × 5 इक्वल टू 10 सेकेंड। अब चलते हैं, हमको टोटल हाइट चाहिए थी। टोटल हाइट दूसरे तरह से भी आ जाएगा, अभी बता देंगे, ठीक है, यहाँ पर बता देंगे, ठीक, यहाँ पे चलिए। तो ये क्या हो गया, h इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एच की वैल्यू निकालनी है हमको, u 49 मीटर पर सेकंड मालूम है, a इक्वल टू -9.8, t इक्वल टू क्या 5 सेकेंड। तो h इक्वल टू 49 मल्टीप्लाई 5 और इतना, इसको डिवाइड किए तो 4.9 हुआ। अब यहाँ देख रहे हैं 4 पॉइंट, अच्छा दूसरे तरह से इसको करना चाहें तो यहाँ से कर सकते हैं, 4.9 कॉमन कर लेना, ठीक है, ऐसे कर दें क्या, वही आपके लिए आसान रहेगा। ये दिक्कत हो रहा होगा आपको, नहीं? चलो ये देखो, यहाँ से आप क्या करना, 4.9 कॉमन कर लेना। 4.9 कॉमन करोगे तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, 10 बचेगा। 10 मल्टीप्लाई 5, 10 मल्टीप्लाई 5 माइनस, यहाँ से 4.9 कॉमन करोगे तो 1 बचा मल्टीप्लाई 2.5, ठीक है। ये 4.9 इंटू 50 माइनस 25, ये 25 था ना, 2.5 थोड़ा ना, 25, ठीक। ये 4.9 मल्टीप्लाई 25 इज इक्वल टू 122.5 मीटर, ये h की वैल्यू। तो ऐसे भी कर सकते हैं। अच्छा दूसरा फार्मूला ऐसे कर सकते थे, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh, 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू 49 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 9.8 इंटू h, एंड h इक्वल टू 49 मल्टीप्लाई 49 अपन 2 मल्टीप्लाई 9.8, इसको थोड़ा सा मल्टीप्लाई करके डिवाइड करना पड़ेगा। तो ऐसे भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मन करे आप वैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। क्वेश्चन तो सॉल्व होना ही नहीं, बस इसमें थोड़ा सा मल्टीप्लाई ज्यादा हो गया, 49 मल्टीप्लाई 49, तो उसको कैंसिल करो 2 से और फिर डिवाइड कर दो, ठीक है, हो जाएगा। ओके कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं इसको। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कर रहा है, ए स्टोन इज रिलीज फ्रॉम द टॉप ऑफ इट टावर ऑफ हाइट 19.6 मीटर। ये देखिए टावर है, टावर है, ठीक है, कितने हाइट का है, 19.6 मीटर हाइट का है। अरे स्टोन इज रिलीज, एक स्टोन है, स्टोन इज रिलीज्ड, छोड़ दिया जा रहा है यहां से टॉप ऑफ टावर से। कैलकुलेट इट्स फाइनल वेलोसिटी जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड। इसके थोड़ा सा, ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड है, पहले ग्राउंड के टच करने से पहले यहां पर इसकी स्पीड क्या, फाइनल स्पीड। अच्छा अब बॉल को क्या किया जा रहा है, स्टोन इज रिलीज्ड एट टॉप ऑफ टावर, ठीक है। सो u इक्वल टू 0, टॉप ऑफ टावर से रिलीज किया जा रहा है, इसका मतलब u की वैल्यू क्या होगी, 0 हो जाएगी। u की वैल्यू हो गई 0, u की वैल्यू 0 हो गई, तो अब क्या करेंगे, v निकालना है। h की वैल्यू हमको मालूम है, h की वैल्यू हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर, टावर, हाइट ऑफ टावर h इक्वल टू कितना है, 19.6 मीटर। अब सोचिए u 0 है, h मालूम है, हमको क्या निकालना है भाई, v निकालना है, ठीक है, v निकालना है, फाइनल वेलोसिटी निकालनी है, और g की वैल्यू नीचे की तरफ ही गिर रहा है, यानी कितना होगा
9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जी की वैल्यू, ठीक है, जी की वैल्यू हो जाएगी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलिए v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh, तीसरे इक्वेशन से फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से चलते हैं। v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh, माइनस तो होगा नहीं, नीचे की तरफ काम कर रहा है। चलिए v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर, जीरो का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 9.8 और मल्टीप्लाई 19.6, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, v स्क्वायर इज इक्वल टू v स्क्वायर, ये v ऐसे है, स्मॉल v है, ठीक है, v स्क्वायर इज इक्वल टू 19.0 हो गया, 2 मल्टीप्लाई 19.6 मल्टीप्लाई 19.6 यानी v इक्वल टू अंडर रूट 19.6 मल्टीप्लाई 19.6, कितना हो गया 19.6 ही आया इसका, 19.6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये 19.6 मीटर पर सेकेंड आ गया। अगर मान लीजिए कि इसमें आपको टाइम भी पूछता, ठीक है, अगर एज एग्जांपल एक और बढ़ा रहे हैं, टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड, ठीक है, तब क्या लगाते हैं, v इक्वल टू यू प्लस 80, v की वैल्यू आ चुकी है, ठीक है, 19.6 इक्वल टू 0 प्लस ए की जगह पर क्या जी रह जाएगा, जी टी, 9.8 टी हो गया। चलो 9.8 टी इक्वल टू 19.6 होगा कि नहीं होगा, 9.8 टी, तो t इक्वल टू 19.6 अपॉन 9.8 कितना, यानी ग्राउंड तक पहुंचने में उसको टाइम कितना लगेगा, 2 सेकंड। अगर पूछेगा तो भी इसमें आप क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 14।